हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11th की इंग्लिश का सेकंड प्रोज कर्मा जो खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है वो हम लोग आज हिंदी में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। सर मोहन लाल लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। तो पहला पात्र जो कहानी का है वो है सर मोहन लाल। लुक्ड एट हिमसेल्फ, अपने आप को देखते हैं कहाँ? इन द मिरर, आईने में, ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम। फर्स्ट क्लास जो प्रतीक्षालय है, जो वेटिंग रूम होता है रेलवे स्टेशन पे, उसमें वो अपने आप को आईने में देखते हैं। कौन? तो सर मोहन लाल। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से जो मिरर या जो आईना या दर्पण है वो बना हुआ था भारत का। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक हैड कम ऑफ एट सेवरल प्लेसेस एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास कट अक्रॉस इट्स सरफेस। रेड ऑक्साइड, आईने के पीछे रेड ऑक्साइड लगा हुआ होता है जिस वजह से जो है आईने में छवि या जो चित्र है हमारा वो दिखे। एंड एट इट्स बैक हैड कम ऑफ एट सेवरल प्लेसेस, वो जो रेड ऑक्साइड है वो कुछ कुछ जगह से हटा हुआ था। एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास कट अक्रॉस इट्स सरफेस, और उसके सरफेस, सतह पर, आईने पर ट्रांसलूसेंट मतलब कुछ स्क्रैचेस आ गए थे जिस वजह से जो है आईना अर्धपारदर्शी हो गया था, मतलब वो अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। सर मोहन स्माइल्ड एट द मिरर, वो मिरर आईने पर मुस्कुराएं, विथ एन एयर ऑफ पीटी, थोड़ा खेद प्रकट करते हुए, एंड पैट्रोनेज, उसके संरक्षण पर, कि उसको संभाल करके नहीं रखा गया है या उसको सही ढंग से नहीं रखा गया, इसलिए उस पर जो है मुस्कुराते हैं और थोड़ा खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री। कहते हैं कि तुम जो है भारत के या इस देश के और भी दूसरी चीज़ों के जैसे हो। इनएफिशिएंट, अयोग्य, डर्टी, गंदे, इनडिफरेंट, उदासीन, ही मरमड़ो बड़बड़ाता है कि तुम भी यहाँ के बाकी चीज़ों के जैसा हो, मतलब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई रस नहीं है। एक्चुअली रसविहीन बता रहे हो उसको, बोल रहे तुम उदासीन हो एकदम, ठीक है, तुमको सही ढंग से सुरक्षित नहीं रखा गया है। द मिरर स्माइल्ड बैक एट सर मोहन, जो मिरर है वह मुस्कुराता है सर मोहन पर। यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट, और कहता है यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप, इट सेड, वो कहा कि तुम ठीक ठाक हो। ओल्ड चैप, चैप का मतलब होता है लड़का, ठीक है, तो बोलते हैं आप जो हैं ठीक ठाक हैं, आप हमारे यहाँ के जैसे नहीं हैं, आप अच्छे लग रहे हैं। डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, असाधारण, एफिशिएंट, कुशल, इवन हैंडसम, और दिखने में भी अच्छे हैं। दैट नीटली ट्रिम माउस्टेच, अच्छे से साफ किया छाटा गया आपका माउस्टेच, मूछें जो हैं। द सूट फ्रॉम सेवाइल रो, सेवाइल रो का सूट आपने पहना है। विद द कार्नेशन इन द बटन हॉल, कार्नेशन एक प्रकार का, ठीक है, मीठा सुगंध देने वाला फूल है जो जनरली जो है पुरुष वर्ग के लोग अपने कोट के या जो सूट होते हैं उसका बटन होल में किसी प्रकार के फॉर्मल ओकेजन्स वगैरह पर उसको यूज़ करते हैं। दी एरोमा ऑफ, यहाँ पर एरोमा, फिर जो सुगंध है उसकी बात हो रही है, किसका? आउ डी कोलोन, ये परफ्यूम उसकी बात हो रही है। एंड टैल्कम पाउडर, सुगंधित पाउडर। एंड सेंटेड सोप, सुगंधित साबुन। ऑल अबाउट यू, यस ओल्ड फेलो यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट, बोलता हाँ, चूँकि वो थोड़े उम्रदराज आदमी हैं तो इसलिए कहते हैं उसको ओल्ड फेलो कह के संबोधित करो, बोलता आप मोटा मोटी ठीक ठाक हैं। सर मोहन थ्री आउट हिज चेस्ट, अब चूँकि उसका तारीफ हुआ है तो अपना चेस्ट, अपनी छाती जो है थोड़ा बाहर करता है, चौड़ा करता है। स्मूथ इज बैल्यूल टाई, टाई उसका बैल्यूल टाई है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से संबंधित है, तो अपने बैल्यूल टाई को स्मूथ करता है, ठीक है। हम लोग जब टाई को पहनते हैं तो उसको स्मूथ, ढीला करते हैं, नरम करते हैं। फॉर द आफ्टरनून टाइम, कई बार। एंड वेव्ड अ गुड बाय टू द मिरर, और उसके बाद जो है मिरर को गुड बाय, अलविदा कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच, वो एक नज़र दौड़ाते हैं अपनी घड़ी पर। देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर अ क्विक वन, अभी भी थोड़ा समय था। क्विक वन, यहाँ पर एक्चुअली ये क्विक वन जो शब्द आया है वो विस्की के लिए आया है, ठीक है। सर मोहन शौकीन है, वो समय रहने पर हल्का जो है विस्की वगैरह पिया करते हैं। उतने में वो आवाज़ लगाते हैं कोई है, तो अ बियरर इन वाइट लाइवरी अपीयर थ्रू अ वायर कॉच डोर, तो एक बियरर अर्थात जो वेटर वगैरह होते हैं वो आए
इन वाइट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक्चुअली एक स्पेशल यूनिफॉर्म है वेटर्स का, पुराने समय में जो है वो लोग उसको यूज़ किया करते थे। अपीयर थ्रू अ वायर गॉज डोर, एक जालीदार तार के दरवाजे से जो है वो वेटर या बियरर आता है। एक छोटा ऑर्डर सर मोहन बोलते हैं एक छोटा, ठीक है, वही स्मॉल पेग ऑफ विस्की को एक छोटा करके संबोधित किया गया है। एंड सेंक इनटू अ लार्ज केन चेयर, और बैठ जाते हैं केन चेयर, ठीक है, एक ऐसा चेयर जिसमें बैठने के बाद व्यक्ति जो है अंदर की ओर चला जाता है। टू ड्रिंक एंड रूमिनेट, उसके बाद बैठ कर को पीते हैं अर्थात विस्की, और रूमिनेट एक तरह से विचार मग्न है, खोए हुए हैं, चुस्की ले लेकर वो पी रहे हैं। आउटसाइड द वेटिंग रूम के बाहर सर मोहनलाल लगेज, सर मोहनलाल का जो सामान है, ले पाइल्ड अलोंग द वॉल, वो दीवार पर एक के ऊपर एक ढेर करके रखा गया है। ऑन ए स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक, छोटा सा ग्रे स्टील ट्रंक, इस्पात का जो है ट्रंक बक्सा है। लक्ष्मी, लेडी मोहनलाल, इनकी पत्नी लक्ष्मी जो है, स्पेलिंग याद रखना है LACHMI, यही स्पेलिंग हम लोगों को यूज़ करना है। तो उनकी जो पत्नी है लेडी मोहनलाल, वो बैठी है बक्से पर, सेट च्यूइंग अ बीटल लीफ, वहाँ बैठ करके पान चबा रही है। एंड फैनिंग हरसेल्फ विद अ न्यूज़पेपर, और अपने आप हवा कर रही है, किस चीज़ की सहायता से, तो न्यूज़पेपर, अखबार की सहायता से। आगे देखते हैं। सी वो शॉर्ट एंड फैट, अब उसकी बनावट आ गई कि वो दिखने में कैसी है, तो शॉर्ट एंड फैट, नाटी मोटी है। एंड इन हर मिडिल 40s, और मध्य 40 वर्षीय है वो, अर्थात मिड 40s हो गया, 40 to 50 ईयर्स। सी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी, वह पहनी हुई है गंदा वाइट सफ़ेद रंग की साड़ी, विथ अ रेड बॉर्डर, जिसमें लाल बॉर्डर है, पट्टी है। ऑन वन साइड ऑफ अ नोज, उसकी नाक की एक तरफ, ग्लिसेंड अ डायमंड नोज रिंग, चमकता है क्या, हीरे का नथिया, नाक में जो पहनते हैं। एंड सी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स, उसके बहुत सारे सोने के कंगन भी है। ऑन हर आर्म्स, उनकी हाथों में, भुजाओं में। सी हैड बीन टॉकिंग टू द बियरर, बियरर जो वेटर था वो उससे बात कर रही थी। अंटिल सर मोहन हैड समन्ड हिम इनसाइड, तब तक जब तक कि सर मोहन ने उसे अंदर नहीं बुला लिया। एज सुन एज ही हैड गॉन, जैसे ही वो चला गया, सी हेल्ड अ पासिंग रेलवे कूली, तो वो जो है सामने से जाने वाले एक कूली को उसने पुकारा। कौन, तो लेडी मोहनलाल। वेयर डज द जनाना स्टॉप, जनाना एक्चुअली यहाँ पर बोला जा रहा है जो लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है उसके बारे में। तो पूछती है लेडीज़ कंपार्टमेंट या जनाना कंपार्टमेंट कहाँ ठहरता है। राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, बोल तब कूली कहता है कि प्लेटफॉर्म के ठीक दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी छोर पर जो है जो जनाना कंपार्टमेंट है, जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है, वो वहाँ पर रुकता है। द कूली फ्लैटेंड हिज टर्बन, कूली उस सिर पर चूँकि अपना सामान लेके जाता है तो वो अपना जो टर्बन है, जो उसका एक तरह से जिसको वो पगड़ी के रूप में बनाकर सिर पर रखता है, उसको समतल करता है, फ्लैट करता है। टू मेक अ क्यूशन, उसको गद्दे बनाने के लिए, ताकि सामान जब उसके ऊपर रखे तो उसको उसका किसी तरह से, ठीक है, दर्द या एहसास ना हो। होस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड, और उठा लिया स्टील ट्रंक, उसका जो बक्सा है उसको अपने सिर पर। एंड मूव्ड डाउन द प्लेटफॉर्म की ओर वो चल पड़े। लेडी लाल पिक्ड अप अ ब्रास टिफ़िन कैरियर, उसने अपने ब्रास टिफ़िन कैरियर, पीतल के टिफ़िन जो है उसको उठाया। एंड एम्बल्ड अलॉन्ग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। ऑन द वे, रास्ते में, सी स्टॉप बाई अ हॉकर्स स्टॉल, वो एक हॉकर्स दुकान में रुकी। क्यों, टू रिप्लेनिश हर सिल्वर बीटल लीफ केस, उसका जो चांदी का पान रखने वाला जो डब्बा है, ठीक है, उसको भरने के लिए भर लेती है। एंड देन ज्वाइंट द कूली, फिर वो कूली के साथ चल देती है। सी सेट डाउन ऑन हर स्टील ट्रंक, वो फिर से बैठ जाती है अपने स्टील ट्रंक, अपने बक्से पर। विच द कूली हैड पुट डाउन, जो कूली उतार चुका होता है, रख चुका होता है। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और फिर उससे बात करने लगती है। आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दिस लाइन्स, पूछती है कि क्या इन दिनों जो है इन लाइनों पर, जो ये जो लाइन जिस पर ट्रेन आती है, इस पर ट्रेन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है। दिस डेज ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड, तो कूली कहता है अभी के समय में या इन दिनों जो है सभी ट्रेनें जो हैं वो भीड़ भाड़ वाली होती हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में भीड़ होती है। बट यू विल फाइंड रूम इन द जनाना, लेकिन आपको जनाना कंपार्टमेंट में या लेडीज़ कंपार्टमेंट में रूम
मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बॉर्डर ऑफ ईटिंग। तब वो कहती है लक्ष्मी कि तब अच्छा रहेगा मैं इस खाने की परेशानी से उबर जाऊँ, मतलब वो खाना खा लेना चाहती है। लेडीलाल ओपन द ब्रास कैरियर एंड टुक आउट अ बंडल ऑफ क्रैम चपातीज एंड सम मैंगो पीकल। लेडीलाल खोली अपने पीतल के टिफ़िन को और उसमें से निकाली एक गुच्छा मुड़ी हुई रोटियां और कुछ आम के अचार। वाइल सी एट, जब वो खा रही थी, द कूली सेट अपोजिट हर, कूली उसकी विपरीत दिशा में बैठा था। ऑन हिज हॉन्चेस, अपने नितंबों अपने जांघों पर। ड्राइंग लाइन्स इन द ग्रेवल विथ हिज फिंगर, और नीचे पत्थर पर अपनी उंगलियों से लाइन बना रहा था। आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर, वो पूछता है। सिस्टर बहन, क्या आप अकेले यात्रा कर रही हैं? लेडीलाल कहती है नो आई एम विथ माई मास्टर ब्रदर, कहती नहीं भाई मैं अपने मालिक अपने पति के साथ हूँ। ही इज़ इन द वेटिंग रूम, वह जो है वेटिंग रूम में है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं। ही इज़ अ विजियर एंड अ बैरिस्टर, वह एक वज़ीर हैं और एक बैरिस्टर हैं। ठीक है, बैरिस्टर एक ब्रिटिश लॉयर को कहते हैं जो केसेस वगैरह जो है एक तरह से लड़ता है हायर कोर्ट्स में। एंड मीट सो मेनी ऑफिसर एंड इंग्लिश मैन इन द ट्रेन्स, और ट्रेन में बहुत सारे अधिकारियों और अंग्रेज व्यक्तियों से मिलते हैं। एंड आई एम ओनली अ नेटिव वूमेन, और मैं जो है केवल एकमात्र एक देसी महिला हूँ, एक आम महिला हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड डोंट नो देयर वेज, मैं इंग्लिश नहीं समझ सकती हूँ और उनके हाव भाव उनके रहन सहन को भी नहीं जानती हूँ। सो आई कीप टू माई जनाना इंटर क्लास, इसलिए मैं जनाना इंटर क्लास लेडीज़ कंपार्टमेंट में यातायात करती हूँ, यात्रा करती हूँ। लक्ष्मी चैटेड अवे मैरीली, लक्ष्मी जो है प्रसन्नतापूर्वक बातें करती हैं। ठीक है, सी वॉज फॉन्ड ऑफ अ लिटिल गॉसिप, वह जो है बात करने की या बातचीत करने की थोड़ी शौकीन थी। एंड हैड नो वन टू टॉक टू एट होम, और उसके साथ बात करने के लिए कोई भी घर पर नहीं था। हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर फॉर हर, उसके हस्बैंड के पास अर्थात सरमोहन के पास उनके साथ बिताने के लिए समय नहीं था। सी लिव्ड इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, वह घर के ऊपरी मंजिले में रहती थी। एंड ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और जो सरमोहन है वो ग्राउंड फ्लोर, नीचे जो कमरा होता है फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर भी कहते हैं उसको, उसमें वो रहते थे। ही डिड नॉट लाइक हर पुअर इलिटरेट रिलेटिव्स हैंगिंग अराउंड हिज बंगलो, वो नहीं चाहते थे कि उसके अर्थात लक्ष्मी के अनपढ़ गरीब रिश्तेदार जो है उसके बंगलों के चारों तरफ घूमें। सो दे नेवर केम, इसलिए लोग कभी नहीं आए। ही केम अप टू हर वंस इन अ वाइल एट नाइट, वो कभी कभार एक बार रात में आते थे लक्ष्मी के पास। एंड स्टेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट वहाँ ठहरते थे। ही जस्ट ऑर्डर्ड हर अबाउट इन एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी, और उसको इंग्लिश एसेंट में मतलब अंग्रेजी हाव भाव में हिंदी भाषा में ऑर्डर आदेश देते थे। एंड सी ओबेड पैसिवली, और उसको निष्क्रियतापूर्वक जो है मानती थी। दिस नॉक्टर्नल विजिट्स हैड हाउएवर बॉर्न नो फ्रूट, ये जो रात्रि में कभी कभार वो वहाँ आते थे इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उसके पास समय नहीं बिताते थे, लक्ष्मी के साथ कोई समय स्पेयर नहीं करते थे। इन्हीं सब बातों को करते करते आगे घटना बढ़ती है। द सिग्नल केम डाउन, सिग्नल हो जाता है ट्रेन के आने का। एंड द क्लैंगिंग ऑफ द बेल अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन, घंटी का आवाज़ ये दर्शाता है कि ट्रेन अब आने वाली है। लेडीलाल हरिडली फिनिश्ड ऑफ हर मील, लेडीलाल जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करती है। सी गॉट अप, वह उठी। स्टिल लिकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल्ड मैंगो, आम के अचार का जो गुठली उसको अभी वह चाट रही थी। सी एमिटेड अ लॉन्ग लाउड बेल्च, उसने एक लंबी और जोरदार ढकार छोड़ी। एज सी वेंट टू द पब्लिक टैप, जब वो जा रही थी पब्लिक टैप नल पर, क्यों? टू रिंस हर माउथ एंड वॉश हर हैंड्स, अपने हाथ और मुंह धोने के लिए। आफ्टर वॉशिंग, हाथ मुंह धोने के बाद, सी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स, उसने अपने हाथ और मुंह को सुखाया या पोछा। विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी, अपने साड़ी के खुले हुए हिस्से या पल्लू से। एंड वॉक बैक टू हर स्टील ट्रंक, और अपने बक्से के पास वो लौट गई। बेल्चिंग एंड थैंकिंग द गॉड्स फॉर द फेवर ऑफ अ फिलिंग मील, और अपने भोजन के लिए वो भगवान का शुक्र अदा कर रही थी और ढकार ले रही थी। द ट्रेन स्टीम्ड इन
ट्रेन प्रवेश किया प्लेटफॉर्म पर। लक्ष्मी फाउंड हरसेल्फ फेसिंग एन ऑलमोस्ट एम्प्टी इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन। लक्ष्मी जो है फेसिंग मतलब सामने सामने मुखामुखी थी एकदम सामने एक खाली इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट, सामान्य जनाना कंपार्ट जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है ठीक उसके सामने जो गार्ड वैन के बाद में था। एट द टेल एंड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के एकदम ठीक अंतिम छोर पर लक्ष्मी उस बोगी के सामने थी। द रेस्ट ऑफ द ट्रेन वॉज पैक्ड, बाकी जो ट्रेन का हिस्सा है वो खचाखच भरा हुआ था। सी हैव्ड हर स्क्वैट बल्की फ्रेम थ्रू द डोर, वो दरवाजे से अपने भारी भरकम शरीर को उठाई। एंड फाउंड अ सीट बाय द विंडो, और खिड़की के पास सीट जगह पाई। सी प्रोड्यूस्ड 2 आना बीट फ्रॉम अ नॉट इन हर साड़ी, और अपने साड़ी के गार्ड से 2 आना निकाली। एंड डिसमिस द कुलियर, कुली को वहाँ से चलता की। सी देन ओपनड हर बीटल केस, उसके बाद उसने अपने बीटल केस पान के डब्बे को खोला। एंड मेड हर सेल्फ 2 बीटल लिप्स, और अपने लिए 2 पान का पत्ता बनाया, पान लगाया। चार्ज्ड विथ अ रेड एंड वाइट पेस्ट, लाल और सफ़ेद पेस्ट उस पर लगाया अर्थात कत्था और चूना। मिंस्ड बीटल नट्स, उस पर छोटे छोटे सुपारी काटे। एंड कार्डामम्स, इलायची डाली। दिस सी थ्रस्ट इनटू हर माउथ, फिर उसने उसको अपने मुंह में डाल लिया। टिल हर चिक्स बर्ड ऑन बोथ साइड, और उसको तब तक अपने मुंह में वैसे ही रखा जब तक कि उसको दोनों साइड के गाल फूल ना गए। देन सी रेस्टेड हर चीन ऑन हर हैंड्स, उसके बाद उसने अपने चीन अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर रखा। एंड सेड गेजिंग आइडली, और बैठ गई निहारते हुए देखते हुए एकदम आलस्य एकदम शांत भाव से। ठीक है, कहाँ? द जोस्टिंग क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर जो धक्का मुक्की जो भीड़ कर रही थी उसको, तो उसको सीट मिल गया, अब वो आराम से बैठ करके बाहर का निरीक्षण परीक्षण कर रही है। ये था कर्मा का भाग 1। भाग 2 इसके अगले वीडियो में आएगा, उसमें आगे की कहानी को जानेंगे कि आगे कहानी में